खेमा बाबा के चरणों में नमन। आज के इस मीठा पानी की सौगात के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में विराजमान जयपुर के सांसद और बाड़मेर जिले के प्रभारी परम सम्मानीय रामचरण जी बोरा साहब, लोकप्रिय विधायक और हमारे राजस्थान किसान मोर्चा के अध्यक्ष आदरणीय कैलाश जी चौधरी, विराजमान हमारे पार्टी के सम्मानित मंच और विराजमान सभी पंडाल में वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु, माताओं और बहनों, मैं भी आपके बाड़मेर जिले से 2009 और 13 के अंदर विधायक था और माननीय वसुंधरा राजे जी ने जो योजनाएं बनाई 2003 और 8 के अंदर पानी की, उसके बारे में हमने विधानसभा के अंदर बात रखी, परंतु कांग्रेस सरकार टस से मस नहीं हुई और आपकी उन योजनाओं पर कार्य बिल्कुल नहीं हुआ। और मैंने उमेश सागर धवा योजना है, आपके पोखर फरसौंड योजना है, बाड़मेर की लिफ्ट कैनाल योजना है, नर्मदा योजना है, इन सब योजनाओं के बारे में हमने विधानसभा के अंदर बात रखी, परंतु मेरे इतने प्रयास करने के बावजूद भी हमारे इस उमेश सागर धवा के अंदर मात्र एक समदड़ी गांव के अंदर पानी पहुंचा, जिसके अंतर्गत 180 गांव है और आपके पोखर फरसौंड योजना के अंदर 580 गांव हैं, बाकी आपके राजस्थान कैनाल में गांव है, नर्मदा के अंदर गांव है। परंतु आप जानते हो कि जब हमारी सरकार आई, जब माननीय वसुंधरा राजे की पुनः ये जो सरकार बनी और उस सरकार के अंदर सबसे पहले पेयजल पर ध्यान दिया गया और आप जानते हो कि आज आपको ये सौगात मिली है। और हमारे इस उमेश सागर धवा समदड़ी जो हमारे सिवाना की पेयजल योजना है, करीब करीब हमारे सभी गांव 56 गांव और समदड़ी कस्बा है जो आज मीठा पानी पी रहा है। और आप ये धीरे धीरे देखोगे कि ये पोखर फरसौंड योजना है जिस पर भी तीव्र गति से काम हो रहा है। और आपका ये राजस्थान कैनाल की जो योजना है, माननीय कैलाश जी बहुत ही प्रयासरत हैं और भाई हम भी हैं, शुरू से ही जब से सरपंच से लगा करके आज तक हमारा भी ये प्रयास रहा है कि भाई बाड़मेर की धरती पर लूनी नदी के अंदर पानी आई। जब माननीय मोदी जी का यहाँ पर बालोतरा के अंदर पधारना हुआ और मोदी जी ने अपने भाषण के अंदर कहा जब कच्छ के रण के अंदर आम पैदा हो सकते हैं तो बाड़मेर के रेगिस्तान के अंदर क्यों नहीं हो सकते। तो इसके लिए योजना बनाई है माननीय वसुंधरा राजे जी और मोदी जी के नेतृत्व में। अटल बिहारी जी का सपना था कि लूनी नदी के अंदर पानी आए, परंतु अब आप देखोगे कि आने वाले इन वर्षों के अंदर मोदी जी के और माननीय वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में ये जो आपके लूनी नदी के अंदर पानी आने का सपना है वो साकार होगा। मध्य प्रदेश के अंदर भी आप जानते हो कि कैन और बेतवा नदी है वो जुड़नी शुरू हो गई है और आपके 50,000 करोड़ की योजना है जो इस प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के अंतर्गत बनी है। इस प्रकार की कई योजनाएं पूर्व वक्ताओं ने भी कहा है, माननीय भाई एमपी साहब को भी पधारना है, परंतु मैं संक्षिप्त से आपको ये निवेदन करना चाहता हूँ कि भाई गाँव गरीब और किसान के हित में कई योजनाएं बनी है। माननीय मोदी जी ने गरीब लोगों के लिए जनधन योजना, पहले आप जानते हो कि बैंक में आप पधारते थे, आपको कितना तकलीफ उठानी पड़ती थी, आपको एक पैसे देने की आवश्यकता नहीं है, आपका स्वयं का खाता खुलता है। एक योजना है जीवन सुरक्षा योजना 2 लाख की, जिसके अंदर उम्र है 18 से 70 साल, उसके अंदर आप 2 लाख का बीमा है। ये 2 योजनाएं, उससे उसका फायदा आपको नहीं मिलता है, आपके परिवार को मिलता है अगर आपके कुछ हो जाए तो। 2 योजनाएं जिसका आपको फायदा होगा, वो योजना है जीवन ज्योति योजना जिसके अंदर उम्र है 18 से 50 साल। एक योजना है अटल पेंशन योजना जिसके अंदर उम्र है 18 से 40 साल। जो आपकी जीवन ज्योति योजना है उसके अंदर आपको साल के 330 रुपये जमा कराने हैं और आपकी अटल पेंशन योजना है उसके अंदर आपके 42 रुपये जमा कराने हैं। और आप किसानों के लिए हमने भी विधानसभा के अंदर बात रखी कि आप सबकी बात करते हो, आज मजदूर सुखी है, उद्योगपति सुखी है, परंतु किसान दुखी है। किसान आत्महत्याएं करता है। हमारा राजस्थान का किसान तो स्वयं ही है जिसके कारण हमारे राजस्थान के अंदर इतनी आत्महत्याएं नहीं होती है, परंतु इस प्रकार की योजनाएं नहीं बनी। माननीय अटल बिहारी जी ने योजनाएं बनाई और मोदी जी ने योजनाएं बनाई। अब आप सावणु खेती करोगे तो आपको 1 लाख पर 2,000 रुपये जमा कराने होंगे और अगर आप उनाड़ू खेती करोगे तो 1,500 रुपये आपको 1 लाख रुपये पर जमा कराने होंगे। इससे ये फायदा है
कि किसान को किसी प्रकार की चिंता नहीं है। उसको आश्वस्त कर दिया गया है कि आपका 1 लाख रुपया है, वो अगर आपकी फसल खराब हो जाती है तो भी आपको चिंता की आवश्यकता नहीं है। इस 33% तक खराबा अगर आपके होगा तो भी सरकार आपको 1 लाख रुपया देगी। अगर कोई फसल, कोई साग सब्जी बोता है तो उसको 5,000 रुपये। अगर आप छोटा कोई बिजनेस करते हो, मुद्रा बैंक योजना है, शिशु योजना है, किशोर योजना है, तरुण योजना है, कोई भाई लुहारी का काम करता है, कोई खाती का काम करता है, कोई छोटी मोटी दुकानदारी का काम करता है, महिलाएं कोई काम करती है, दर्जी का काम करती है, कसिंदाकारी का काम करती है, तो उनको आपके 50,000 रुपये से लगा करके 10 लाख तक का लोन है, जिसके अंदर कम ब्याज है। इसलिए मेरा ये निवेदन है, हमने पार्टी स्तर पर जगह जगह मंडलों पर इस प्रकार का मीटिंगों का आयोजन किया है। हमने ये निवेदन किया है सबसे कि भाई आप लोग, हमारे जो अधिकारी हैं, नेता हैं, आप जो चाहे उपाध्यक्ष हैं, चाहे मंडल अध्यक्ष हैं, आप गांवों तक माननीय मोदी जी की और वसुंधरा जी की योजनाएं पहुंचाएं, ताकि लोगों को ये पता पड़े कि सरकार हमारे हित में क्या काम कर रही है। और हमारे महिला विराजमान है, आप जानते हो कि आज संख्या का अनुपात, लड़कियां कम हो रही है, लड़के बढ़ रहे हैं। अगर ये स्थिति रही तो समाज के अंदर एक प्रकार से अराजकता आ जाएगी। इसलिए इस बात को कम करने के लिए माननीय मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम शुरू किया। अब महिलाओं के लिए, जैसा कि अभी हमारे भाई महामंत्री जी बात कर रहे थे, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर लड़की का जन्म होता है और वो 12वीं तक है, उसको 50,000 रुपये मिलेंगे। लड़की के अगर पैसे आप जमा करें तो उसके किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। इसलिए कई असंख्य योजनाएं हैं जो आपके लिए की है। इस जगह जगह आपके पंचायत हेडक्वार्टर पर स्कूल हैं, कोई आपको कहने की आवश्यकता नहीं है, चाहे कांग्रेस के गांव हो, चाहे किसी का गांव हो, हर पंचायत हेडक्वार्टर पर आपकी 12वीं स्कूल बनेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिना भेदभाव के, चाहे किसी का भी गांव हो, कैसी भी आबादी हो, उन्होंने प्रधानमंत्री सड़क योजना की शुरुआत की। और आप जानते हो, शुरू से ही देखो, जब से कांग्रेस के साथ गैर कांग्रेसी सरकारें आई, माननीय भैरू सिंह जी आए, आपकी भी गुड़िया माफ की, अंत्योदय योजना की शुरुआत की, काम के बदले अनाज योजना शुरू की, इस प्रकार के असंख्य योजनाएं आपके गांवों के अंदर शुरू की। और माननीय वसुंधरा राजे जी ने, में आप देखते हो कि भाई स्कूलों की है, आपके गांव के अंदर गौरव पथ की जो बात है, हर पंचायत के अंदर गौरव पथ का निर्माण होगा। इस प्रकार की असंख्य योजनाएं हैं। इसलिए मेरा ये निवेदन है कैलाश जी ने और माननीय सांसद महोदय को भी आगे बढ़ाना है जयपुर। इसलिए आपको बताएंगे। मैं तो आपसे यही निवेदन करूंगा कि माननीय कैलाश जी तो विधानसभा के अंदर अपनी बात जोर शोर से रखेंगे, परंतु मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भाई बाड़मेर के अंदर कोई भी विधायक आएगा, कोई भी मंत्री आएगा, कोई भी केंद्र सरकार का मंत्री आएगा, तो हम आपकी समस्याओं का समाधान हेतु प्रयास करेंगे, उन समस्याओं को निपटाने का हम कोशिश करेंगे। आप जानते हो कि माननीय वसुंधरा राजे जी ने आपको 12 सौगातें दी है। आपके बायतू के अंदर कॉलेज बना, आपके ITI कॉलेज बना, सिवाना के अंदर कॉलेज आपके खुला, बाड़मेर के अंदर मेडिकल कॉलेज खुला, और रबारी समाज के लिए 13 करोड़ का कॉलेज जतेश्वर धाम के अंदर हुआ। ये कोई कम बात है? आपके अंग्रेजी स्कूल के अंदर आपके बच्चे पढ़ने जाते थे, आबू और कहीं दूर शहरों में जाना पड़ता था। अब जैसे के अंदर 2 विद्यालय खुले हैं, 4 करोड़ और 40 लाख। आपके इस बायतू के अंदर ये जो रावतसर खंटिया जो सेकंड फेज है, उसके अंदर 250 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। 50 गांव बाड़मेर के, 17 गांव आपके बायतू के। आपके धोरी मन्ना के अंदर 188 गांव, आपके धोरी मन्ना के 308 गांव, चौटन के आपके 188 गांव, और 489 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। और आपके इस चौटन के अंदर 450 करोड़ मंजूर किए हैं। ये कोई कम बात है? और मेडिकल कॉलेज, और ये जो लूनी नदी के अंदर ये हर समय समस्या रहती थी। भाई हम किसान तो फिक्र करते थे, नदियों के अंदर कास्टिक का पानी आ रहा है। मजदूरों की फिक्र थी कि भाई वो बेकार हो जाएंगे। व्यापारी का सोच था कि हमारे कारखाने बंद हो जाएंगे। तो इस बात को निपटाने के लिए माननीय वसुंधरा राजे जी ने 66 करोड़ रुपए दिए। आपके बालोतरा के अंदर जो सीवरेज का काम है, उसके लिए पैसे अलॉट किए हैं। बाड़मेर के सीवरेज के लिए भी पैसे दिए हैं। और एक जैविक खेती है,
जिसके अंदर कोई अंग्रेजी खाद की आवश्यकता नहीं है। अब सरकार इसके लिए भी एक कोई भी ब्लॉक चुनेगी और उसके अंदर जैविक खेती को प्रोत्साहन देगी। इस प्रकार का भी कार्यक्रम है। और आपके जीरा मंडी भी बाड़मेर के अंदर बनी है। इस प्रकार की कई सौगातें हैं। मैं आपको संक्षेप में ये निवेदन करना चाहता हूँ। आपने भाई मुझे भी बुलाया, स्वागत सत्कार किया, और भाई कैलाश जी बहुत ही युवा और विधानसभा के अंदर आपकी जो बात है प्रखर तरीके से रखने वाले हैं। और भाई मैं तो एक विधायक था मेरे समय के अंदर, और आपके कर्नल साहब जरूर मेरी बात का समर्थन करते थे कि भाई कान सिंह जी ठीक कह रहे हैं। मैं जब भी पानी की बात उठाता था कि भाई हमारे लूणी नदी के अंदर पानी नहीं आ रहा है, हम किसान दुखी हैं, तो कहते भाई ये कान सिंह जी बात तो ठीक कह रहे हैं। इसलिए मेरा ये निवेदन है कि अब आपके इस वसुंधरा के राज में और मोदी जी के राज के अंदर नदियों का भी सपना साकार होगा, और आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का भी निवारण होगा। और आप जानते हो कि बाढ़ के अंदर तो इतना बड़ा काम हुआ है, मानिए आप बताएंगे 339 किलोमीटर आपके रेलवे लाइन बनेगी, आपके जैसलमेर से लगा करके बाड़मेर आपके ठेठ कांडला तक। ये कोई कम काम है 5000 करोड़ का। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि काम बहुत है, और आपसे ये निवेदन है कि आप उन कामों को आप बैंक में पधारें, उन कामों का फायदा लें, ताकि आपको उन मोदी जी की और माननीय वसुंधरा जी की योजनाओं का लाभ मिले। और बहनें भी बिराजी हैं, आप भी अपने बच्चियों को स्कूल में भेजें, ताकि आने वाला जो समय है वो पढ़ाई का समय है। और इन्हीं शब्दों के साथ में आपने बुलाया, स्वागत सत्कार किया, और भाई कैलाश जी को भी हार्दिक धन्यवाद, और माननीय सांसद साहब को भी। बहुत ही आपका व्यस्त कार्यक्रम है। जयपुर बड़ा शहर है जहाँ पर कि 50 लाख की आबादी है, हर समय आपका मकान भरा रहता है, परंतु इस बीच में भी आपने हमारे इस बाड़मेर की धरती, आप तो बाड़मेर के ही हैं, परंतु आपने इस समय पधारने का जो कष्ट किया है उसके लिए भी, क्योंकि राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं, उसके बीच में भी आपने पधारे, उसके लिए भी मैं मेरी ओर से अध्यक्ष के नाते और आप सबकी ओर से आपको हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और आप सभी को राम राम करते हुए, खेमा बाबा के चरणों में नमन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।